हाय गाइस, गंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। नानाजी। तो यार, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे पर भारतीयों ने पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब। अच्छा, हाँ, देखते हैं वजह मतलब वीडियो ये तो वॉच वॉच करते करेंगे भाई। वहाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो नारा हाँ। इधर चलता है, लेकिन अब ये वॉच करते हैं कि भारतीयों ने कैसा क्या रिप्लाई किया हमें इस बात पर। तो जल्दी से वॉच करते हैं, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। पाकिस्तान तो पहली बार कश्मीर का चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है। दूसरा, कश्मीर वाले ही वहाँ नहीं जाएंगे, बलूचिस्तान बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। भिखारियों के साथ कौन जाना चाहता है? जो वहाँ के प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि हम भिखारी, तो उनके साथ कौन जाना चाहता है? अच्छा सर, जो लोग कश्मीर मांग रहे हैं, आप मान लीजिए मैसेज या वीडियो हमारा देख रहे हो, तो हम उनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, भारत की जनता सारी साथ में है। कश्मीर उनको मिलना नहीं, बलूचिस्तान वो बचा लें तो ओके, ले लेंगे ना। पीओके तो था और वो आ जाएगा, ठीक है। भूल जाएं, मतलब कश्मीर को भूल जाएं, उनकी भलाई इसी में है। वो कश्मीर को भूल जाए, कश्मीर उनका कभी नहीं हो। कश्मीर भूल के उनको अपने देश पे फोकस करना। हाँ, उसी पे फोकस करें, वहाँ की जनता को देखें। वहाँ पे जो लोग जनता मर रही है, भूखे मर रही है, उसको उसके लिए व्यवस्था करें। बेकार की उसमें उनको कोई फायदा नहीं है। ये देखो, ये धन्यवाद। अभी भी अच्छे मशवरे धन्यवाद। थैंक यू भैया। कह रहे हैं, छोड़ो क्या नाम है इनको, सर? तो मैं अपने अरुण देश कुमार पे यादव। जाता हूँ। जो आप- इधर चल रहा है। राहुल अवस्थी, भरत लाल। पाकिस्तान 5 तारीख को कश्मीर डे मनाता है। हाँ। सारे पाकिस्तान के 5 लोग फरवरी इकट्ठा होते हैं और एक सपना देखते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सपना ही 75 साल से देख रहे हैं, आज तक हकीकत में नहीं बदला, लेकिन फिर भी वो लगातार देखे जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, किसी को सपना देखने से रोका नहीं जा सकता है। ये उनकी खुशफहमी है कि कश्मीर उनका है, तो वो खुश रह लें अपने आप में। कश्मीर उनका कभी नहीं रहा। पाकिस्तान खुद भारत का अंग था और उनको मिल गया है, तो उसमें उनको सब्र करना चाहिए और ऐसी खुशफहमियों से उन्हें बचना चाहिए। आप क्या कहेंगे? अबे भाई, हमारा भी यही कहना है कि पाकिस्तान भी हमारा था, एक टाइम था ऐसा कि पाकिस्तान भी हमारा था। हमने उनको पाकिस्तान दे दिया, तो क्या कश्मीर भी थोड़ी ऐसे दे देंगे? किसी के कहने से किसी की कोई चीज नहीं हो जाती हाँ है। यार, कश्मीर सच भारत है, का अभिन्न हिस्सा है, वो रहेगा हमेशा। आप क्या कहेंगे? सर, वो लोग कहते हैं कि कश्मीर के अंदर ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, इसलिए जो कश्मीर है वो मतलब पाकिस्तान का अंग है। इसी चीज को बेस बनाकर बहुत सालों से लड़ रहे हैं, कई बार वार भी हो चुकी है इस चीज हाँ, के बारे में। कश्मीर की तो मुद्दे जहाँ पर पे मुस्लिम इसी रहते वजह हैं वो से। एरिया क्या पाकिस्तान का हो गया? ऐसे तो ईरान, अफगानिस्तान सब पाकिस्तान का हो जाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? उनकी ये सोच भी गलत है। मुस्लिम हमारे यहाँ अगर जनपदों में देखें तो कई कस्बे हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, तो क्या वो पाकिस्तान के हिस्से हैं? पाकिस्तान से ज्यादा ये तो बात तो भारत है। में मुस्लिम रहते रहते हैं, बिल्कुल यहाँ रहते हैं। और हमारे जनपद में कई कस्बे हैं जहाँ मुस्लिम बहुल आयत में है, तो क्या वो कस्बा पाकिस्तान का हो गया? कतई नहीं हो सकता है है। ना भाई। पाकिस्तान कहता रहे मुस्लिम हमारे देश में सभी जगह बहुतायत से हैं और हिंदू मुस्लिम सभी साथ में हैं। किन्हीं जबरदस्त कारणवश यार। झगड़े ये हो देखो जाते ना, हैं कितनी और वो बबल से भी क्या? पाकिस्तान की ही देन है जो उनको उकसाता है और विवाद उत्पन्न करता है हमारे शांतिपूर्ण जीवन में। आप क्या कहेंगे? हमारा भी ये कहना है कि कहता जो हूं ना, भाई हमारे यहाँ भाई, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, आगे बढ़ा यार, पाकिस्तानी तुम लोग साथ आदमी में रहते लोगों हो। का मानना है कि वो कश्मीर उनका है। इसी तरह उनको हमारे यहाँ मोहल्ला, जैसे हमारे ये रसूलपुर वगैरह बाराम के कई मोहल्ले हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, तो वो मोहल्ले भी उनको दे दिए हैं। धीरे धीरे इनको पूरा हिंदुस्तान चाहिए। मांगने से अगर किसी को मिल जाए कोई चीज, सपने देखने अगर हकीकत में बदलते हो, तो हम दिन भर आदमी बड़े बड़े सपने देखता है कि ये धीरू भाई अंबानी बन जाएगा, तो कोई नहीं बन जाएगा किसी बनने से। जो जिसका है उसी का रहेगा। सपने देखने से किसी को कुछ नहीं हासिल होता है। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, जो पाकिस्तान के आज हालात हैं, भूखमरी है, आटा नहीं मिल रहा, सब्जियां वहाँ पर इतनी ज्यादा महंगी है, दवाइयाँ भारत से ही बहुत जाती हालात हैं, खराब। वो दुबई से जाती हैं भले होके, बहुत महंगी वहाँ पर चीजें उनको मिल रही हैं, क्राइसिस है। इस समय उनको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि फिर भी मतलब पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए? पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे, उनको कश्मीर चाहिए। सोचना उन्हें अपने बारे में चाहिए, लेकिन उनकी ये बीमारी है कि वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं। यही तो वो गलत है दूसरों के ना, लिए गड्ढा हमें। खोदते आए शुरुआत से और गड्ढे में खुद गिर रहे हाँ। गिर हैं। गए भारत हैं और यार। पाकिस्तान एक दिन के अंतराल पे अलग हुए, एक देश बने। भारत ने कितनी तरक्की की? सिर्फ इसलिए तरक्की की क्योंकि भारत दूसरों का भी हित चाहता है। हाँ। आज भी भारत पाकिस्तान को दवाइयाँ देता है, जैसा आपने बताया, अन्य मदद करता है, सारी चीजें भारत से जाती हैं, दुबई के होके जाती है। सोचे कितनी महंगी हाँ, दुबई से होके से हमारे जाती है, पास लेकिन आप अंदाजा भारत का लगाओ। सामान वहाँ जा रहा है। डायरेक्ट नहीं भारत लेते। दूसरों के बारे में सोचता है, इसलिए उसने इतनी दुबई तरक्की मजे की। कर रही बीच और में। वो गड्ढा खोदते हैं तो वो गड्ढे में ही गिरते जा रहे हैं। जितना खोदेंगे उतना गिरेंगे। आप क्या कहेंगे सर? वो अपनी जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखो उनको यार, केवल हथियार उनको खरीदना है। है भी- रक्षा बजट उनका हमारी जितना कमी है, है। अगर वो रक्षा बजट फौज हमारे बारे में छोड़ के इनकी कितनी और जनता के पीछे पैसा लगाएं, तो उस पैसे से उनका विकास होगा। जनता में जो भुखमरी है, भुखमरी उसी से मिटाई जा सकती है। लेकिन उनको हथियार खरीदना है, दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाना है। अपने देश को, अपने नागरिकों के बारे में नहीं सोचना है उनको। अगर वो अपने नागरिकों के बारे में सोचते हैं, तो हथियार बजट जो इनका रक्षा बजट जितना है, उस पैसे से अगर खाने का सामान खरीद के गरीबों बांटे,
गरीबों की मदद करें, उनको थोड़ा सुविधा दी जाए, वो तो उससे उनके देश का विकास होगा। बजट जो कि रक्षा बजट बढ़ाने से दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने से उनके देश का विकास नहीं होगा और वो गर्क में चले जाएंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे अपने आप में ही। उनको किसी को खत्म करने की जरूरत नहीं पाकिस्तानियों को। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। पाकिस्तान जो है ये कहता रहता है हमेशा कि भारत के मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले वहाँ पर एक मस्जिद में ब्लास्ट होता है जिसमें लगभग 110 लोग मारे जाते हैं, वो मुस्लिम ही होते हैं। इसके अलावा कल या परसों की एक खबर है वहाँ पर मतलब मुस्लिम ही जाके मुस्लिम की मस्जिदें तोड़ रहे हैं, है ना। तो अब खुद वो अपने हाथ सुरक्षित नहीं, हमारे यहाँ पर वो हमेशा उंगली उठाने का काम करते हैं। मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित है, उतना अपने मुल्क में सुरक्षित नहीं है। तभी भाई ना समझे, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं पता है। क्या कहेंगे सर? ये देखो ना, पाकिस्तान ने जो मुस्लिम आतंकवाद पैदा किया, ठीक ठीक है, जो आदमी क्या एक नेचर हो गया कि वो लड़ाई करेगा, ये सीधा काम तो कभी जब करेगा बाहर हमारे वाले से पाकिस्तान नहीं में। लड़ पाएगा तो घर में लड़ेगा। आज वो अपने घर को तोड़ रहा है, लोगों को, अपने लोगों को मार रहा है, क्योंकि उसकी नसों में, उसकी रगों में वो चीज बस गई है कि मुझे आतंकवाद करना है। सिर्फ ये उसका परिणाम है। ऐसा तो नहीं जो सिखाया गया है बच्चों को, धीरे धीरे करके वही उनको रिजल्ट मिल रहा है। दूसरों के खिलाफ जब आप तैयार करेंगे, अगर असलहा बारूद अगर अपने घर में आप बारूद रखेंगे तो कभी न कभी चिंगारी उसमें लगेगी जरूर। इसी बारूद से चिंगारी निकल बारूद से जो चिंगारी लगेगी तो पाकिस्तान में भी विस्फोट होंगे। दूसरे देश में अगर आप 10 बम गिराएंगे तो 2-4 तो आपके यहाँ भी फूटेंगे। सांप को दूध पिलाओगे तो होगा क्या? सांप को दूध पिलाओगे तो होगा क्या? परिणाम आपके सांप। यार इन लोगों हर हाथ में हथियार अगर आप देंगे गलत नहीं बोल तो रहे कभी न कभी आपस में भी चलेंगे वो। लेकिन ये है कि नसीहत धन्यवाद। कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। एडवोकेट पाकिस्तान 5 तारीख को 5 फरवरी को इकट्ठा होता है और उसका एक नाम दे दिया है कि कश्मीर डे है। उस दिन सारे पाकिस्तान के लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 75 साल से सपना देख रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इस सपने के ऊपर? भाई साहब, सपने पर यह है कि सपना तो अपना होता नहीं है, सपना सपना रहता है। और रही कश्मीर की बात, तो कश्मीर अगर उनको लेना होता तो ले लेते, 75 साल में नहीं ले पाए तो अब तो सपना ही है। ये बात तो इन्होंने अच्छा, हम लोग भी एक सपना देखते हैं कि पीओके हम ले लेंगे, 75 साल से हम भी तो नहीं ले पाए हैं। इस सपने के बारे में क्या कहेंगे? वो ले नहीं पाए, वो तो ऑलरेडी हमारा है, जिस दिन चाहेंगे ले लेंगे। बेटा जो है बाप से चाहे जितनी दूर भागे, जिस दिन बाप चाहेगा बेटे को कैप्चर कर लेगा, पकड़ लेगा। सर, पाकिस्तान का हर एक बच्चा जब वो बड़ा होता है या थोड़ा आगे जाता है, हर एक बच्चा ये कहता है कि हम कश्मीर को लेकर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पर हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हर बच्चे को बुक्स में तक पढ़ाया जाता है कि कश्मीर हमारा, हम लेकर रहेंगे। देखिए, जहाँ द्वेष होता है वहाँ पर मेरा मानना है कि आदमी सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि आदमी अपने में ही जलता रहता है। अगर हम दूसरे का फायदा सोचेंगे तो हमारा भी फायदा होगा। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि उनके अंदर जलन की भावना, जो जलन उनके अंदर है, जो विस्फोट उनके अंदर, वो अपने में ही दकते रहते हैं, इसीलिए वो कभी तक सक्सेस नहीं हो पाए। अच्छा, आज के समय में पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं बहुत ज्यादा है ना, वहाँ पर दवाइयाँ मिल रही लोगों को। आप समझ लीजिए, पैरासीटामॉल हम लोग 1 रुपए के यहाँ खरीद लेते हैं, वो वहाँ पर 5-6 रुपए मिलती, वो मिलती भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बुखार से मर रहे हैं, दवाइयों के बगैर मर रहे हैं, खाने के लिए आटा नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये सारी दिक्कतों पर फोकस ना करके पाकिस्तान पूरा इकट्ठा होता है, कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनको ये कहना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान सबसे अच्छा बनेगा, हम भूखमरी मिटाएंगे, हम सब लोग मिलकर इसको आगे लेके जाएंगे, जैसे हम लोग भारत में कहते हैं। उसकी जगह पर वो कह रहे हैं, मतलब क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी भुखमरी का कारण तो ये है कि वहाँ पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय बम व्यवस्था को सुधार रहे हैं। जब बम व्यवस्था सुधरेगी तो भैया अर्थव्यवस्था तो क्रैश होगी, और युद्ध से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है सिवाय नुकसान के। तो जहाँ युद्ध की भावना रहती है वहाँ सुधार की भावना नहीं हो सकती है। कैसी नसीहत? पाकिस्तान ने 4 बार युद्ध लड़े भारत से कश्मीर को लेकर, तो सीधे सीधे क्या हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर के चक्कर में ही पूरा पाकिस्तान बर्बाद हुआ है? जी बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि किसी एक के चक्कर में ही तो सारी दुनिया बर्बाद होती है। वही यहाँ भी लागू होता है। धन्यवाद, थैंक यू। क्या भाई, क्या नाम है आपका? अभय मिश्रा। अच्छा, आप भी वकील हैं? हाँ जी। आप ये बताओ भाई कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर एक दिन है 5 फरवरी, उस दिन पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है, बच्चा भी इकट्ठा होता है, वो एक नारा लगाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मतलब हमारे पास जो कश्मीर है उसको छीन लेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर तो पहले उनका था ही नहीं, कश्मीर तो अपना ही है, हमेशा हम अपना रहेगा। और छीनने की जो भावना है वो उनकी भावना कभी होगी नहीं पूरी। ये भावना नहीं पूरी होगी तो ये हमेशा हल्ला क्यों मचाते रहते, लड़ाइयाँ क्यों लड़ते रहते भारत से, और वहाँ पर आतंकवादी क्यों भेजते रहते हैं कश्मीर के अंदर? तभी तो झेल रहे हैं, तभी तो झेल रहे हैं। अच्छा। अब आपने देखा होगा मस्जिद में इतना बड़ा हंगामा हुआ है, इतना बड़ा, सब कितने लोग गए भी हैं। बाकी हम लोग की भावना से कभी रहती नहीं, ना रहेगी। तभी तो जेल। दोस्तों, आप लोगों ने
वजह मैंने देखा सारे लोगों के थॉट सुने, यार देखो किसी ने हमें गलत नहीं बोला, गलत नहीं बोला यार देखो भारतीय तुम्हारे दिमाग कैसे हैं यार, तुम किसी के बारे में गलत कभी सोचती ही नहीं हो यार। सोच है ही नहीं इनकी, सिर्फ मशरे दे रहे हैं कि इस बातों पे अमल करो और अपनी जनता को संभालो। कहते हैं कि भाई चलो यार जो डिफेंस बजट है वो है, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, हाँ। अभी तो गरीबों को देने के भी हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं कुछ रहा, भी क्योंकि नहीं। हमारे पास ना बजट के पैसे रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, क्योंकि 2-2.5 मिलियन डॉलर हाँ। या बिलियन डॉलर ही हमारे पास, और कुछ है नहीं। और वहाँ के लोगों के जवाब देखो आगे से यार, अभी तो 5 फरवरी को यहाँ पे कश्मीर डे था, लेकिन लोगों ने कोई यार। नहीं मनाया, लोगों ने दुकानें खोली थी बिल्कुल, आगे, लोगों ने बिल्कुल। बोला यार इधर खाने को कुछ नहीं है और हम लोग कहाँ से अपनी दुकानें बंद करें। सही बात है वजह, विदे को एक बंदे ने भी नहीं बोला वजह, एक बंदे ने भी नहीं कहता है सपना कोई देख रहा है तो देखने तो खुश हाँ। होने दो, लेकिन यही बात है कि भाई कश्मीर हमारा था, हमारा ही रहेगा और क्या। लेकिन वही जो हरी सिंह ने नफरत वाली बात तो इन्होंने नहीं की, कि जंग वाली बात नहीं की, जंग वाली बात इन्होंने, अब एक बंदे ने नहीं बोला कि हम लड़ेंगे तो हम मारेंगे उनको। हाँ, इधर से तो बच्चा- आप बच्चा- बच्चा बच्चा पूछो बोलता थे, ही। वो बोलेंगे मैं जंग के लिए जाऊंगा, उनको मारूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन यार वो आज भारत क्यों आगे बढ़ रहा है, यही इसी वजह से इसी चीजों को इनकी लेके। सोच अच्छी ये है। देखो हर एक भारतीय की सोच यहाँ पर हमने देखी कि भाई उसने पाकिस्तान को बुरा नहीं बोला, उसने बस पाकिस्तान को ये बोला है कि भाई जो वो कर रहा है वो देखो उसके अंदर ही वो चीज हो रही है, वो हाँ देखो ना। उसके अंदर क्या सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल वो यार चीज- यहाँ पे किसी मुसलमान बंदों ने मस्जिद भी तोड़ी है, ये रहा कुछ मैंने सुना नहीं है ना, लेकिन है। यहाँ तो कुछ इनको पता चला होगा ना, कुछ हुआ होगा, कुछ कोई हुआ आपस में फिर के ये लड़े होंगे तो एक दूसरे की मस्जिद को हाँ, तोड़े। हमारे यहाँ भी मतलब मुस्लिम्स में ये जिस ये- तरह आपका ब्राह्मण या इस तरह की चीजें होती है, हमारा भी इसी तरह ये होता है, क्या मस्जिद पता? एक होते हैं ना, ये बरेलवी या वैसे हमारे भी लोग। इस तरह फिरके होते तो क्या पता हाँ, किया हो, कोई लड़ाई लेकिन झगड़ा हुआ हो अपने तो। घर में ही लड़ाई मारोगे तो फिर क्या होगा, वो देखो एक ना, दूसरे की मुसलमान अपनी इबादतगाहों को मैं तोड़ रहे हैं, तो फिर ऐसे बड़ी भी खराब बात क्या शर्म हो की सकती बात है, क्या हो क्या हो सकती है सकती है? हमारे लिए। लेकिन उधर भारतीय को देखो यार, तुम्हारी सोचों का रूट है जो तुम लोग इस हालात में भी पाकिस्तान को इतने अच्छे मशवरे दे दे रहे रहे हो। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा ये वीडियो, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय। बाय।